हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो बच्चों, किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है? बिल्कुल होती है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है। अच्छा, कैसे स्टोर होती है, क्यों स्टोर होती है? होता क्या है कि जब किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर को चार्ज करने में हमको एक वर्क करना पड़ता है, and this work is stored in the form of potential energy in the capacitor। सो हम कह सकते हैं किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ता है, ये वर्क उस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं किसी कैपेसिटर में किस तरीके से वर्क करना पड़ता है उसको चार्ज करने के लिए। तो बच्चों, मान लेते हैं कि एक ये कैपेसिटर है। चलिए पहले एक कैपेसिटर बनाते हैं, मतलब दो पैरेलल प्लेट। बेसिकली अभी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही इसको समझेंगे। मान लीजिए कि ये दो प्लेट हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये एक दूसरे के आमने सामने ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है। हमको इस कैपेसिटर को चार्ज करना है, मतलब इन प्लेट्स को चार्ज करना है। अब जब इन प्लेट्स को चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? हमको पता है कि एक तरफ प्लस क्यू और दूसरी तरफ माइनस क्यू चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो होता क्या है बच्चों, अगर इन प्लेट्स का जो ऐसे रखी हुई है इनका एरिया ए है और इन प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? डी है, ऐसे रखी हुई, ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक प्लेट से मान लीजिए कि पहले इनिशियली क्या है, ये दोनों अनचार्ज्ड है, मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं, ऐसा सोचो। अब हमने क्या किया, यहां से छोटा सा चार्ज डी क्यू निकाला, प्लस डी क्यू निकाल दिया, तो यहां से डी क्यू चार्ज निकालेंगे। अभी इस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन निकालते इस पे कैसा चार्ज देगा? माइनस क्यू। इस डी क्यू को ला के इस पे डाल दिया, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस का डी क्यू। यानी कि यहां पे थोड़ा सा माइनस चार्ज आया, इस प्लेट पे थोड़ा सा प्लस चार्ज आया। कैसा आया? डी क्यू डी क्यू। अब इसी तरीके से हम बार बार थोड़ा थोड़ा चार्ज निकाल के इसको देंगे। सोचो, जब एक बार DQ चार्ज आपने यहां पहुंचा दिया, अब जब दोबारा आप यहां से DQ चार्ज लेने की कोशिश करेंगे प्लस DQ, तो पहले तो ये माइनस वाला उसको रोकेगा, कहेगा भैया कहां लिए जा रहे हो, अट्रैक्ट करता है ना माइनस प्लस को, तो कहेगा मत ले जाओ। अब लाना हमको इधर है, तो ये भाई साहब क्या करेंगे, ये उसको रिपेल करेंगे, ये कहेंगे इधर मत लाओ, वापस ले जाओ। मतलब हमको यहां पे फोर्सली ये चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट तक लाना पड़ेगा। और अगर हम इस प्लेट को चार्ज करना चाहते हैं तो लगातार हमको जबरदस्ती यहां से चार्ज निकाल निकाल के यहां तक ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब हमको बहुत वर्क करना पड़ेगा। बार बार जितनी बार हम यहां से चार्ज लेकर यहां आएंगे, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ से वापस करेगा, और हम तो जबरदस्ती ले लेके प्लस चार्ज इधर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं उस समय क्या करना पड़ रहा? हमको वर्क करना पड़ रहा, एक प्लेट से चार्ज निकाल के दूसरी प्लेट तक लगाने में। ये जो वर्क मैं कर रहा हूं, यही वर्क क्या है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज कर लेते हैं बच्चों, किसी समय इस कैपेसिटर पर क्यू चार्ज स्टोर हो गया, मतलब इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज हो गया और इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज हो गया। इसका मतलब मैंने ये सपोज कर लिया कि किसी समय इस प्लेट पर कितना चार्ज हो गया, इस पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, जबकि इस प्लेट पे सामने वाली पे कितना चार्ज हो गया, इस पे स्टोर हो गया माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज स्टोर हो गया। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये अभी स्टेडी स्टेट है। अब हम क्या करते हैं, हम अगर चाहें तो बेसिक पहले हम रिलेशन अपना लिख सकते हैं कैपेसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का।
भाई जब यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ गया, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया होगा। सपोज कर लेते हैं इन दोनों में V पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया और इसकी कैपेसिटी C है। C क्या है? कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। अगर इस केस की बात करता तो C बराबर हमको पता था एप्सिलॉन 0 A/d। ठीक है, वैसे ये फार्मूला किसी भी कैपेसिटर के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जरूर नहीं कि आप केवल पैरेलल प्लेट में यूज करें। तो C बराबर आ गया एप्सिलॉन 0 A/d। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो हमको ये पता है कि कैपेसिटी C इक्वल टू क्या होता है बच्चों? C इक्वल टू होता है Q/V। अच्छा, जब C इक्वल टू Q/V है तो यहां से अगर आप V फाइंड करें तो क्या निकलेगा? Q/C। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब बच्चों हम क्या करते हैं कि यहां से एक DQ चार्ज, मतलब ऐसी सिचुएशन में हम एक प्लस DQ चार्ज उठाते हैं। यहां से क्या उठाया? प्लस DQ चार्ज। इस प्लेट से लिया और इस प्लेट से लेकर इधर ला रहे हैं। अब ये प्लेट तो माइनस वाली है, कहेगी भैया प्लस हमसे मत ले जाओ, ये उसको अट्रैक्ट करेगी, जबरदस्ती खींचेगी, फिर भी हम लाएंगे, नहीं ताकत लगाएंगे। फिर ये वाली उसको रिपेल भी करेगी, हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, फिर भी हम लाएंगे। हर सिचुएशन में इसका अपोज हो रहा है इधर लाने का, बट हम करेंगे ऐसा और हम इसको लेकर इस DQ चार्ज को सपोज करो इसको दे देते हैं। तो DQ चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा ये सोचिए। अगर आप प्लस DQ चार्ज अब माइनस प्लेट से निकाल के प्लस वाली प्लेट तक लाते हैं तो इस DQ चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा? तो यहां लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग DQ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो भाई आपको पता होगा वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है? कितना चार्ज लेकर जा रहे हैं इनटू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, VDQ। ये तो होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन अपान ब्रिंगिंग चार्ज। वहां से अगर देखोगे तो DW बराबर V इंटू DQ। अब अगर आप V की वैल्यू पुट कर दीजिए तो DW कितना आएगा बच्चों? यह आ जाएगा Q/C इंटू DQ। दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंगिंग DQ चार्ज। हमको क्या सोचना है? हमको ये सोचना है कि इसको प्लस Q चार्ज, जब हमने यहां से माइनस Q, यहां से प्लस Q चार्ज निकाल के इसको दिया होगा, तो जब ऐसा किया होगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब सो नेट वर्क डन, सो नेट वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर फॉर V पोटेंशियल डिफरेंस। कितने तक? V पोटेंशियल डिफरेंस तक, मतलब जो सिचुएशन दिखाई जा रही है यहां तक करने के लिए। सोचिए कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? इसको इंटीग्रेट कर देंगे Q/C DQ। कहां से कहां तक? तो पहले दोनों प्लेट कैसी थी? इनिशियल में याद कीजिए, अनचार्ज थी, कोई चार्ज नहीं था। फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा इन पे? Q आ जाएगा। इसका मतलब इनको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से Q, ठीक है, और Q/C DQ। इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या मिलेगा बच्चों? तो देखिए 1/C Q का इंटीग्रेशन, Q का इंटीग्रेशन क्या होगा? Q²/2। क्या होगा? Q²/2, 0 से Q। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट मीन्स दिस वर्क विल बी Q² माइनस 0 का स्क्वायर अपान 2C। सो दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर अप टू Q चार्ज। Q चार्ज तक अगर चार्ज करना है किसी कैपेसिटर को, उसको चार्जिंग बनानी है, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा? Q² अपान 2C। अब देखिए
यहां साइड में लिख देते हैं, दिस वर्क कन्वर्ट in the form of electric potential energy. So U is equal to half Q square upon C. इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कि और कौन कौन से फार्मूले बन सकते हैं इससे। इस कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी, तो वो हुई थी U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। बच्चों, आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटी के टर्म में ये फार्मूला लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। अगर ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो U का एक और फार्मूला मिल सकता है, क्या मिलेगा, हाफ Q स्क्वायर मीन्स C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। C से C कैंसिल हो जाएगा, तो U क्या आ जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द टर्म ऑफ कैपेसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों, अगर मैं बात करता हूं कि मुझे V और Q के टर्म में रिलेशन चाहिए, हमें किसके टर्म में चाहिए, V और Q के टर्म में, तो वो रिलेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, आप ऐसा कीजिए, C की जगह Q अपॉन V पुट कर दीजिए, तो भी एक रिलेशन आ जाएगा। क्या निकलेगा, सोचिए, U इज इक्वल टू हाफ Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, V से V कैंसिल, तो U इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ QV। तो किसी कैपेसिटर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, उसके फार्मूले ये तीन हो गए, जो कि हमको यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाते समय यूज करने होंगे। तो बच्चों, अब हमको देखना है कि फोर्स एक्टिंग एट द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मान लेते हैं एक कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया कितना है, एरिया प्लेट्स का है A, ठीक है, और प्लेटों के बीच सेपरेशन कितना है, D है। हमने इस कैपेसिटर को चार्ज कर रखा है, मतलब एक तरफ प्लस Q चार्ज है और एक तरफ माइनस Q चार्ज है। तो सीधी सी बात है भाई, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे निगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये चीज हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो देखिए, हम क्या करते हैं कि इस कैपेसिटर की वजह से इस पे अट्रैक्शन निकाल देते हैं, चाहे इसकी प्लेट की वजह से इस पे अट्रैक्शन निकाल दें, बात वही रहेगी। चाहे हम इस प्लेट की चार्ज की वजह से इस पे अट्रैक्शन निकाल दें, या इसके चार्ज की वजह से इस पे अट्रैक्शन निकाल दें, दोनों की बात एक ही है। तो हम क्या करते हैं कि पहली प्लेट से दूसरी प्लेट में अट्रैक्शन निकालते हैं। तो सोचिए कि पहली प्लेट दूसरे पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, क्यों, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो इस पे फोर्स लग रहा है। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने आसपास क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ये सेकेंड प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट, टू प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट। पहले प्लेट से दूसरे प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, सोचो। तो आपको पता है ना, ये तो इनफाइनाइट सेपरेशन की सीट की तरह इस पॉइंट के लिए बिहेव करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। किसी एक चार्ज इनफाइनाइट तक सेपरेट जो प्लेट होती थी, उसके लिए चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। जहां पर सिग्मा को बच्चों हम लोग क्या लिखते थे, सिग्मा को हम लोग लिखते थे Q अपान A। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी Q अपान A और 2 एप्सिलॉन 0, तो ऐसे रहेगा। तो Q अपान 2A एप्सिलॉन 0 ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस प्लस प्लेट एट दिस माइनस प्लेट।
इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, सो वैल्यू ऑफ फोर्स एट सेकेंड प्लेट ड्यू टू फर्स्ट प्लेट। कितना फोर्स लगा रही होगी भाई दूसरी प्लेट पर पहली प्लेट, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स बराबर क्या होता है Q इंटू ई। इस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, देखो प्लस माइनस का साइन तो फोर्स में लगाते नहीं क्योंकि वो तो अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, पता ही हमको कि यहाँ पे अट्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए ये फोर्स कितना लगेगा, F इजिकल टू क्यू ई, F इजिकल टू क्यू और इंटू ई की वैल्यू क्या है Q अपान 2a एप्सिलॉन 0, यानी कि फोर्स लग जाएगा Q स्क्वायर अपान 2a एप्सिलॉन 0। दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। इतने फोर्स से पहली वाली प्लेट दूसरी वाली को और दूसरी वाली प्लेट पहली वाली को अट्रैक्ट करेगी। ये फोर्स इस पे लगेगा इस तरफ और इस पे लगेगा इस तरफ, दोनों एक दूसरे को इस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। बच्चों अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं इस फोर्स की वजह से भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कर सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम बात करते हैं। तो बच्चों कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका डेरिवेशन हम फोर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। जैसे हमने पता किया कि इस प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है, सेकेंड प्लेट पे पहली प्लेट की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, अभी डिराइव किया Q स्क्वायर अपान 2a एप्सिलॉन 0। तो बच्चों इस फार्मूले की हेल्प से भी हम पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं। कैसे, मान लिया जाए कि ये दोनों प्लेटें थी जिनको हमने अलग से कहीं से चार्ज दे दिया और ये दोनों बिल्कुल पास पास थी, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस बिल्कुल इनफाइनाइटली स्मॉल थी, और फिर हमने इन प्लेटों को दूर दूर किया। ऐसे जब पास पास थी अब हमने इनको उठा के दूर दूर कर दिया, तो ये दूर दूर करने में जो वर्क करना पड़ेगा यही तो क्या होगी उनकी, ये उनकी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। भाई दोनों प्लेटें एक दूसरे के बिल्कुल पास थी, बिल्कुल पास, एक पे प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू। अब इनको हमने उठा के दूर 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 ऐसे किया। जब हम इन दोनों को पास से ऐसे दूर ले जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होकर चिपकना चाहेंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं 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 दूर आओ दूर आओ। तो जब इनको हम दूर ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क जो होगा ना ये उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये वर्क हम फोर्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। इस निगेटिव वाली प्लेट की बात कर लेते हैं। तो ये निगेटिव वाली प्लेट क्या है, इस पर कितना फोर्स लग रहा, ये लग रहा। पॉजिटिव की भी कर सकते थे, किसी एक की कर लो। तो हमने कहा अब इस निगेटिव वाली प्लेट को हम डी डिस्प्लेसमेंट तक ले जाते हैं। फोर्स कितना लग रहा, ये लग रहा। कितनी डिस्टेंस तक ले गए, डी बहुत छोटा है, ध्यान रखना। स्मॉल डी अभी भी बहुत छोटा है, छोटा है किससे, ए से। एरिया के रेस्पेक्ट में जो डी स्क्वायर है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, वो बहुत छोटा है। तो जब हम इनको दूर दूर करते हैं तो ले जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, जरा सोचो। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वर्क डन इन सेपरेटिंग प्लेट्स फ्रॉम 0 to D डिस्प्लेसमेंट। तो भाई 0 से D डिस्प्लेसमेंट देने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, Q स्क्वायर अपान 2a एप्सिलॉन 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है, D। And this work will be convert in the form of potential energy, so you can say that U। अब ये क्या बचा, Q स्क्वायर अपान 2, और देखिए ध्यान से एप्सिलॉन 0 a अपान डी भी तो लिख सकते हैं इसको। क्यों, जब चाहेंगे डी को ऊपर कर देंगे। अब बच्चों आपको पता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, एप्सिलॉन 0 a अपान डी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपान 2c। तो क्या ये वही पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जो आपने इंटीग्रेशन से निकाला था, एक कैपेसिटर से क्यू चार्ज दूसरे को देने में जो वर्क आया था, वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी यही आएगी।
और इन दोनों प्लेटों को दूर दूर तक सेपरेट करने के लिए भी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो भी यही आएगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि उन प्लेट्स को किस तरीके से वहाँ पे रखा गया, किस तरीके से उनको चार्ज दिया गया, बस उनमें चार्ज है, इतनी कैपेसिटी है, तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी तरीके से फाइंड की जा सकती है, नोट कीजिए। अब यहां से बच्चों एक टर्म आता है, व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, जो एनर्जी डेंसिटी है वो कैसे फाइंड। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा किसी कैपेसिटर में जिसकी प्लेट्स का एरिया ए और उनके बीच की डिस्टेंस डी है, उसको चार्ज करने में कितना एनर्जी स्टोर हो जाती है उसमें, तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है हाफ CV²। हमको बच्चों बतानी है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इट मीन्स जब भी हमको एनर्जी डेंसिटी फाइंड करनी होगी या उसका फार्मूला फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम एनर्जी डेंसिटी को वैसे तो स्मॉल u से लिखते हैं और इसको लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब अगर कोई बात करे कि एनर्जी डेंसिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। इट मीन्स द यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब। अब इस कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी आएगी कितनी, ये देखिए। तो U बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको सोचिए। U पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, हाफ CV² अपान वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम में ये एनर्जी स्टोर है, सोचो। ऐसे दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, अब इनके बीच वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया इनटू इनके बीच की डिस्टेंस, तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, एरिया और इनके बीच की डिस्टेंस, भाई ये वॉल्यूम है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, एरिया इनटू इनके बीच की डिस्टेंस मींस AD। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे दो फार्मूले पुट कर देंगे। एक तो C बराबर पुट करेंगे ε0 A/d और V इक्वल टू आपको पता होगा E/d। अगर ये मान लें कि इन प्लेट्स के बीच यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी वैल्यू कितनी है, E है, तो हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू E/d मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू सेपरेशन ऑफ प्लेट्स। तो यहाँ पे जब ये फार्मूले रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, U इक्वल टू हाफ C की जगह ε0 A/d, ε0 A/d। V की जगह कितना आएगा बच्चों, ED, तो E²d² अपान में कितना है, A/d। तो देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये D/d क्या बनेगा, d², ये ऊपर वाले d² से कैंसिल। इसका मतलब U बराबर बचेगा हाफ ε0 E²। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। मीन्स कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, वो होती है हाफ ε0 E²। रियलिटी ये है, किसी भी स्पेस में अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी हाफ ε0 E² होती है। मतलब किसी भी स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, कहीं जनरेट की जा रही है, तो उसके यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, वो होती है हाफ ε0 E²।